हिमाचल में बारिश से भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। सूबे के मुखिया सुखविंदर सिंह ठाकुर खुद ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। मंडी जिला के दौरे से शिमला लौटे मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं हिमाचल में अब भारी बरसात से बेघर हुए लोगों का पुनर्वास सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बरसात ने अप्रत्याशित तौर पर लोगों का बसेरा छीन लिया है, जो बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान लोगों के आशियाना उजड़ जाने का है। हिमाचल में 24 जून से लेकर अब तक 330 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश के कारण 322 लोग घायल हुए हैं। राज्य में कुल 113 लैंडस्लाइड और 58 फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदेश में आपदा से 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान। भारी बरसात से राज्य में करीब 1,957 परिवार बेघर हुए। करीब 9,344 मकानों को हुआ आंशिक नुकसान। फतेहपुर और पौंग में करीब 2,400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मपुर और सरकाघाट में जो अपनी आंखों से देखा वो दिल दहला देने वाला है। उधर पौंग और फतेहपुर में करीब 2,400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर सेना के हेलीकॉप्टर और स्थानीय प्रशासन के मोटर बोट की मदद से निकालने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में पौंग बांध से छोड़े गए पानी एक बड़ी तबाही की वजह बना है। घर उजड़ गए हैं, कई घर पार्शली डैमेज हुए हैं, फसलें नष्ट हो गई है। तो निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में हम इसको देखेंगे और जो कुछ भी हमारी सरकार से होगा उसको हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। राज्य की बदहाल परिस्थितियों में एक बार फिर दिल्ली जाने और केंद्र से मदद की गुहार लगाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद से वो लगातार हर रोज आला अधिकारियों से रोज आपात बैठक कर स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र से मिलने वाली मदद की दरकार हिमाचल को है। हमने 15 अगस्त के बाद से रेगुलर 6 बजे मैं यहाँ मीटिंग लेता हूँ, अधिकारियों से मीटिंग लेकर फीडबैक लेता हूँ। जो अधिकारी हमने काम होता है कि कैसे कितनी सड़कें खुली, उसकी पूरी फीडबैक शाम को ली जाती है। उधर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि आपदा राहत को लेकर केंद्र ने अब तक जो मदद की है वो पिछले बकाया राशि की है। उन्होंने कहा कि राज्य में आपात जैसे हालात में सरकार अपने बलबूते प्रभावित परिवारों को राहत राशि पहली बार बढ़ाकर दे रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से बड़ी मदद की दरकार अभी हिमाचल को है। सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए विधायक निधि से नदी नालों के तटीकरण किए जाने का फैसला भी लिया है। इसके जरिए भयंकर आपदा और आफत को भविष्य में बचाने के साथ प्रभावित लोगों को संरक्षण देने का काम भी किया जा सकेगा। राज्य के स्तर पर इसे भी एक बड़े रिलीफ के तौर पर देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले से बिना किसी राजनीति के सभी विधायक अपनी विधानसभा में प्रभावित लोगों की मदद कर सकेंगे। लोग मुझसे मिले और सरकाघाट में भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपदा परिवार लोगों से भी मिला, एरिया का विजिट भी किया। जो हमने सोचा था कि सब ठीक होगा, लेकिन वैसे हालात मुझे लगता है पूरे प्रदेश में नहीं है और नुकसान काफ़ी बड़ा है। पहाड़ के स्लिप आए हुए हैं, कई घर उजड़ गए हैं, कई घर पार्शली डैमेज हुए हैं, फसलें नष्ट हो गई है। तो निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में हम इसको देखेंगे और जो कुछ भी हमारी सरकार से होगा उसको हम करने की। ये सही है कि हिमाचल ने ऐसी आपदा पहली बार देखी, जिसमें मौत के बढ़ते ग्राफ के साथ अब प्रभावित परिवारों की जिंदगी को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है। विधायक निधि को लेकर लिया गया फैसला इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन केंद्र से राहत के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो जुबानी शीत युद्ध छिड़ा हुआ है वो कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।